जागते रहो। बार बार प्रश्न आते हैं, हजारों प्रश्न आते हैं। सब प्रश्न जिस तल से तुम उठाते हो वो तल ही गलत है। तुम सभी का तल है कि जीवन दुख है। तुम्हारे सभी धर्मों का बुनियाद यहीं से स्टार्ट होती है कि जीवन दुख है। तुम एक प्रयोग करो, मेरी एक बात मान लो कि जीवन दुख नहीं है। एक बार यहां से खड़े होकर तुम प्रश्न उठाओ, देखना तुम्हारे सारे प्रश्न यहीं गिर जाएंगे। प्रश्न ही नहीं बचेंगे। प्रश्न ही तब है कि जीवन दुख है, तभी तो तुम्हें सुख के उपाय करने हैं। सारी भ्रांतियां, सारी गलतियां हजारों वर्षों से चले आ रही हैं और तुम कहते हो शास्त्रों में लिखा है, पुस्तकों में लिखा है, ऋषियों मुनियों ने कहा है। ऋषि मुनि सिर पे जटाएं बढ़ाने से, लाल कपड़े पहनने से, कमंडल हाथ पे लेने से ऋषि मुनि नहीं बनते। सब भगोड़े थे जिन्होंने नकार की दृष्टि तुम्हारे सामने रख दी। सकार अपना अपना इसी जीवन को सुख बनाने का कार्य है। ये सकार की दृष्टि है, सकारात्मक दृष्टि है। अगर इस दृष्टि से जीवन को देखोगे तो सारे प्रश्न गिर जाएंगे, सारी भ्रांतियां गिर जाएंगी, सारी दौड़ें समाप्त हो जाएंगी। दौड़ें ही तो है तुम्हारी। ये जीवन दुख है, यहां से मरोगे किसी सुख वाले लोक में, स्वर्ग, बैकुंठ, गोलोक, जन्नत, वहां जाके पैदा होगे। वहां तुम्हें सुख ही सुख मिलेगा। तुम्हारे जीवन में आज तक कितने दिन ऐसे आए कि तुम्हें सब चीज परोसी हुई मिल जाए? खाना, नहाना, धोना, नौकरी, व्यापार, पढ़ाई, एक भी नहीं। सभी तुम्हें करना पड़ा। मां ने जब तुम्हें दूध पिलाया तो दूध भी तुम्हें स्वयं ही पीना पड़ा। आगे भी ऐसा ही होगा, आगे भी सभी करना पड़ेगा। ये भ्रांतियों में मत जियो कि तुम्हें सब कुछ परोसा हुआ मिल जाएगा। परोसा हुआ किसे मिलता है? कृष्ण को यहां सब कुछ स्वयं करना पड़ा। बुद्ध को बुद्धत्व स्वयं खोजना पड़ा। जीसस को यहीं सब कुछ खोजना पड़ा। महावीर को ज्ञान यहीं खोजना पड़ा। मोहम्मद को प्रेम यहीं खोजना पड़ा। नानक, कबीर, जितने भी बुद्ध हुए, उनको यहीं अपने ही जीवन में सब कुछ करना पड़ा। वो तुम्हारे भविष्य के झूठों पर नहीं जिए, लेकिन तुम पता नहीं क्यों जिए जा रहे हो। समाज गलत हुआ, इसका सबसे ज्यादा दोष तुम्हारे समाज के ठेकेदारों का है, धर्म गुरुओं का है, जो स्वांग रचकर, कपड़े पहनकर धर्म गुरु बनकर बैठ गए, जिन्हें जीवन का, बुद्धत्व का, प्रज्ञा का, बोध का, सत्य का कुछ भी अनुभव नहीं है। हिंदू लाल कपड़ा पहनकर बैठ गया, मुसलमान अपना, सिख अपना, ईसाई अपना, बौद्ध अपना, जैन अपना, पारसी अपना। जीवन का अनुभव ही नहीं पता, सत्य का बोध ही नहीं है। सारी नकारात्मक सोचों को मिटाना होगा। जीवन दुख नहीं है, जीवन तो एक आनंद है, जीवन तो एक सुख है, जीवन तो एक उत्सव है, जीवन तो एक नृत्य है। तुम देखो, मनुष्य के अलावा कोई पशु, पक्षी, जीव, जंतु, फूल तो फूल, कांटे भी, वृक्ष,
नीम का पेड़, आम का पेड़, कोई तुम्हें उदास दिखता है? सब उत्सव में शामिल हैं, सब नृत्य कर रहे हैं, किसी को कहीं नहीं पहुंचना है सिवाय उन मनुष्यों के जो धार्मिक होने का स्वांग रच कर बैठे हैं। जो लोग, जो संसारी मनुष्य धार्मिकता वादी मानसिकता के नहीं है, जो धर्म को नहीं मानते हैं, उन्हें भी कहीं नहीं पहुंचना है। वो भी यहां कहते हैं हम यहां जी रहे हैं, मस्ती से जी रहे हैं और तुमसे ज्यादा आनंद पूर्वक जी रहे हैं। सत्य का बोध नहीं है, अच्छा है, लेकिन असत्य भी नहीं लादा उन्होंने अपने ऊपर, यह ज्यादा अच्छा है। तुमने तो अपने ऊपर असत्य लादा हुआ है, पुराने पुराने शास्त्रों का, किताबों का, विचारधाराओं का। तुम्हारे सामने एक भिखारी आता है, भीख मांगता है, तुम उसे झाड़ देते हो। तेरे हाथ पांव साबुत है, कमा के नहीं खा सकता, भीख क्यों मांगता है? लेकिन तुमने कभी स्वयं को देखा तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा बोध जीवित है, विवेक जीवित है, अकल है तुम्हारे में, बुद्धि है। बुद्धि लगाओ, बुद्धि से पार हो जाओ। तुम क्यों कटोरा लिए पुराने ऋषियों मुनियों के आगे खड़े हो कि तुम ज्ञान तो, तुम्हारी बात हम मानेंगे? तुम्हारे में अपना कुछ भी बोध नहीं है, तुम्हें भिक्षा मांगते शर्म भी नहीं आती। हर आदमी अपना अपना कटोरा लिए अपने अपने धर्मगुरु के आगे, अपने अपने शास्त्र के आगे, अपने अपने बुद्ध के आगे खड़ा हो जाता है। भीख में, सत्य भीख में मिलता है, परमात्मा भीख में मिलता है, बुद्धत्व भीख में मिलता है, प्रज्ञा भीख में मिलती है। अगर मिल सकती तो बहुतों को मिल गई होती, तुम्हें ही मिल गई होती। कितने दिखते हैं तुम्हें? नाम कुछ भी रख लें, नाम सदगुरु रखने से कोई सदगुरु नहीं हो जाता। उसका आचरण बताता है। वो अभी तक दूसरे के आगे कटोरा लिए खड़ा है। कोई शिव के आगे कटोरा लिए खड़ा है, कोई कृष्ण के आगे, कोई राम, कोई बुद्ध, कोई महावीर, कोई मोहम्मद, कोई नानक, कोई कबीर। तुम सभी तो यही कर रहे हो, तुम्हारे धर्मगुरु भी यही कर रहे हैं। तुम भी दूसरे के आगे कटोरा लिए खड़े हो कि इसमें बुद्धत्व डाल दो, इसमें प्रेम डाल दो, इसमें परमात्मा डाल दो, इसमें प्रज्ञा डाल दो। तुम्हारे धर्मगुरु भी यही कर रहे हैं। कुछ भी अंतर नहीं है। जीवन दुख नहीं है। इस धारणाओं को हटा दो। इस धारणा के हटते ही सारे प्रश्न वहीं के वहीं गिर जाएंगे। ये जो तुम मुझे बार बार प्रश्न पूछते हो, ये सारे समाप्त हो जाएंगे। जैसे ही ये धारणा हटाओगे, परमात्मा के दर्शन संभव हो पाएंगे, तो प्रश्न ही नहीं बचेंगे। मैंने तुम्हें एक बार पहले भी बताया था, तुम मरकर मेरे पास आ जाओ, परमात्मा के दर्शन 1 मिनट में करवा दूंगा। लेकिन मरो तो सही, तुम मरकर आओ तो सही। कोई आदमी मरकर नहीं आता, तुम भी मरकर नहीं आते। तुम हिंदू होकर आ जाते हो, तुम ब्राह्मण होकर आ जाते हो, तुम साधु होकर मेरे पास आ जाते हो, तुम जैन होकर आ जाते हो, सिख होकर आ जाते हो, मुसलमान होकर आ जाते हो, कोई वेद पाठी होकर आ जाता है, कोई गीता कुरान रटा हुआ आ जाता है, कोई नकारात्मक धारणा लेकर आ जाता है। मरकर कोई नहीं आता। एक बार मरो, मरते ही सारे अस्तित्व का ज्ञान तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। परमात्मा ने जीवन को दुखी नहीं बनाया। जीवन दुख नहीं है। ये जीवन दुख नहीं है और इसके बाद का कोई जीवन सुख नहीं है। चाहे तो इसी जीवन को तुम स्वयं सुखी बना लो, स्वयं इस धरा को स्वर्ग बना लो, और चाहे रोते रोते मर जाओ, भिखारी की भांति पात्र हाथ में पकड़े पकड़े मर जाओ। जरा एक प्रयोग करो। आज के बाद तुम्हारे आसपास, घर में, बाहर
कोई भी 80-90 वर्ष का व्यक्ति मरने वाला हो, जरूरी नहीं है कि मृत्यु वाले दिन ही तुम्हें लगता है कि ये 1-2 महीने में चले जाएगा, उससे जाके पूछना कि तुम्हें परमात्मा मिला, खुदा मिला, तुम्हें जो जो धर्म के कृत्य थे वो तुमने किए तो उससे क्या क्या लाभ हुआ। हो सकता है तुम्हें वो सत्य बता दे, हो सकता है वो अपने जीवन का अनुभव तुम्हें बता दे। फिर उसे बोलना कि तुम मर तो रहे हो, तुम ही विश्वास करते थे इस बात पर कि यहां से मरेंगे स्वर्ग पैदा हो जाएंगे, अब बताओ तुम स्वर्ग पैदा हो गए। तो वो बोलेगा छोड़ो बेकार की बातें मत करो, जीवन हाथ से सरका जा रहा है, इसी को जी लेने दो। तो मैं तुम्हें वही जीवन दिखा रहा हूं, लेकिन वो जीवन तुम्हारे श्वास लेने वाला जीवन नहीं है। वो जीवन एक अलग जीवन है, वो जीवन एक उत्सव है, वो जीवन एक आनंद है। जैसे ही यहां मरोगे तुरंत उसी क्षण दूसरा जीवन प्रकट हो जाएगा। लेकिन तुम मरते कहां हो? तुम पकड़े रहते हो हिंदुत्व को, तुम पकड़े रहते हो इस्लाम को, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, जकड़े रहते हो स्वयं को इन धर्मों से। पैदा हुए कोई धर्म नहीं था तुम्हारा, तुम्हारे माँ बाप ने तुम पर लाद दिया। थोड़े बड़े हुए तो धर्म गुरुओं ने लाद दिया, अपने अपने स्वार्थवश अपनी अपनी दुकान चलाने हेतु, और कुछ भी नहीं है। परमात्मा ने हमें दुखी नहीं बनाया, परमात्मा ने हमें दुख सहने के लिए नहीं भेजा, परमात्मा ने हमें किसी मौज के कारण भी नहीं बनाया। ये भी धारणा गलत है, मूढ़ों की धारणा है कि परमात्मा की मौज थी और उसने हमें बना दिया। ये भी मूढ़ों की धारणा है। परमात्मा ने तो हमें पुरस्कार स्वरूप जीवन दिया है, उसके मजे आ रहे थे परमात्मा के, इसलिए नहीं बनाया। हम इस जीवन में आए, ये पुरस्कार है। तो इस पुरस्कार को लेके तुम आनंदित होगे या दुखी होगे? एक व्यक्ति देश के लिए खेलता है, उसे गोल्ड मेडल मिलता है, तो गोल्ड मेडल लेके क्या वो दुखी होता है? तुम्हें इतना सुंदर जीवन मिला, तुम समझ ही नहीं पाए। मूढ़ों ने चारों तरफ से घेर के तुम्हें ऐसा मारा कि पूरा जीवन तुम्हारा लग गया, तुम उस जाल को काट नहीं पाए। कोई सरफिरा बुद्ध, कोई सरफिरा प्रज्ञावान, कोई सरफिरा गलती से अपनी आंख की पट्टी खोल देता है, फिर वो सारे जाल को देख लेता है और इस जाल से निकलकर बाहर खड़ा हो जाता है। वो जाल डालने वाले को भी देखता है और जो जाल में फंसे हुए हैं फिर उनको भी देखता है। वो ही समझाता रहता है, लेकिन तुम फिर भी सोए रहते हो उसी जाल के भीतर, उसी जाल को नहीं काटते। परमात्मा ने तुम्हें पुरस्कार दिया है। ये जीवन आनंद है, ये जीवन उत्सव है, ये जीवन एक नित्य है, ये जीवन एक शाश्वत सत्य है। जो लोग बोलते हैं ना संसार माया है, जब संसार माया है तो उनका ईश्वर भी तो माया हुआ, उनका मोक्ष भी तो माया हुआ, उनकी मुक्ति भी तो माया हुई, उनका सत्य भी तो माया हुआ। वो समझ ही नहीं पाए वो क्या बोल गए। परमात्मा दूसरा नहीं है, तुम्हारा अपना जीवन। जिस दिन तुम स्वयं को देख लोगे उस दिन तुम्हें परमात्मा नजर आ जाएगा, उस दिन तुम्हें तुम्हारा जीवन नजर आ जाएगा, उस दिन तुम्हें सत्य नजर आ जाएगा, उस दिन तुम्हें बुद्धत्व नजर आ जाएगा, उस दिन तुम प्रज्ञावान हो जाओगे। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। धारणा बदलो, तुम्हारे हजारों प्रश्न स्वयं समाप्त हो जाएंगे। प्रश्नों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जहां मैं खड़ा हूं उसी तल पर तुम खड़े हो जाओगे। कृष्ण को अर्जुन को समझाने के लिए पूरी गीता बोलनी पड़ी, क्योंकि दोनों के तलों में अंतर था। कृष्ण कितने ऊंचे तल पर खड़े थे, अर्जुन कितना नीचे तल पर खड़ा था, तभी तो इतने प्रश्न उठे।
अगर अर्जुन और कृष्ण का तल एक ही होता, अर्जुन कृष्ण के तल पर खड़ा हो जाता, तो उतना ही ज्ञान अर्जुन के अंदर हो जाता। लेकिन क्या ज्ञान हो पाया? क्या ऐसे ज्ञान संभव होता है? ऐसे संभव होता तो बाद में भीष्म के बाद ज्ञान लेने क्यों जाता? ज्ञान किसी के दिए नहीं मिलता, तुम स्वयं मरो। जिस दिन मरोगे अपना साक्षात्कार हो जाएगा। जैसे ही तुम अपने दर्शन करोगे तो ज्ञान हृदय से उपज जाएगा। ज्ञान, परमात्मा, बुद्धत्व कटोरे में, भीख में कभी नहीं मिलता। मैंने बोला था ना एक बार, तुम देखने वाले को खोज लाओ, परमात्मा 1 मिनट में दिखा दूंगा। देखने वाले को खोज के लाओ। जिस दिन देखने वाले को खोज लोगे उस दिन समझ लोगे कि मेरे पास आने की आवश्यकता ही नहीं है। जिस दिन तुमने देखने वाले को खोज लिया उस दिन तुम मुझे भी देख पाओगे असलियत में। जिनके पास आंखें होंगी वही मुझे देख पाएंगे, और जिनके पास आंखें होंगी वही स्वयं को देख पाएंगे, और जिनके पास आंखें होंगी वही परमात्मा को देख पाएंगे। उसी को बुद्धत्व कहते हैं, उसी को प्रज्ञावान कहते हैं, उसी को बोधवान कहते हैं, उसी को जागृत कहते हैं, उसी को सत्य का ज्ञानी कहते हैं। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।